दोपहर का समय है। घर के आंगन में अर्जुन खड़े हैं और बेटी पीहू सामने खड़ी रो रही है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बाहर नदी किनारे देर तक मत घूमो, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम समझती क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हें रोकता हूँ तो तुम्हारी भलाई के लिए। पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं बस थोड़ी देर के लिए गई थी। मुझे लगा कुछ नहीं होगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं तुम्हें रोकता हूँ तो किसी वजह से रोकता हूँ। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो क्या होगा? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। अर्जुन को बहुत गुस्सा आ गया और पीहू को एक चांटा मार दिया। माफ कर दीजिए पापा। मैं वादा करती हूँ अगली बार से आपकी बात जरूर मानूंगी। ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। देखो बेटा, मैं तुम्हें यूं ही नहीं डांट रहा हूँ। कितनी बार समझाया है तुम्हें, फिर भी तुम मेरी बात को हल्के में लेती हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए मना करता हूँ ताकि तुम सुरक्षित रहो। तभी वहाँ पीहू की दादी आ जाता है। अरे 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 अर्जुन, तुझे कितनी बार मना किया है मैंने। मेरी पोती को मत डांट, मत मार। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? माँ, आप बीच में मत आइए। आपको पता भी है इसने क्या किया है। मैं इसे यूं ही नहीं डांट रहा हूँ, मैं इसे बस समझा रहा हूँ। इसे पहले ही मना किया था, नदी किनारे मत घूमो, फिर भी इसने वही काम किया। समझा रहा है या मार रहा है तू इसे? इतनी जोर से क्यों मार रहा है मेरी पोती को? अरे अभी छोटी सी बच्ची है वो। उससे गलती हो गई तो क्या हुआ? प्यार से समझाएगा तो जल्दी समझेगी। बच्चों को इस तरह मारते नहीं है, उन्हें प्यार से समझाया जाता है। बस बस रो मत छोटी, आ जा मेरे पास आ, डर मत। मैं हूँ ना तेरे साथ। अब चुप हो जा। फिर पीहू चुपचाप अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाती है। फिर दादी उसे प्यार से सहलाने लगती है। वहीं अर्जुन गुस्से में वहां से मुड़कर चुपचाप चला जाता है। दादी, एक कहानी सुनाओ ना। अरे वाह, आज मेरी पोती को कहानी सुननी है। हाँ दादी, लेकिन एक बात पूछूं, बच्चों को क्यों मारना नहीं चाहिए? उन्हें प्यार से ही क्यों समझाना चाहिए? ठीक है, आज मैं तुझे इसी बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनना बेटी। इस कहानी से तुझे समझ आ जाएगा कि बच्चों को प्यार से क्यों समझाया जाता है। कुछ साल पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम के पेड़, मिट्टी की खुशबू और सुबह सुबह पक्षियों की मीठी आवाज। इस गांव का नाम था हरितपुर। हरितपुर के लोग बहुत सरल और मेहनती थे। यहाँ सब एक दूसरे की मदद करते थे और खुशी से रहते थे। गांव के बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जहाँ शाम होते ही बच्चे खेलते थे और बुजुर्ग बैठकर कहानियां सुनाते थे। लेकिन इसी शांत और प्यारे गांव में एक ऐसा परिवार भी रहता था जिसके बारे में पूरे गांव में बातें होती थीं। गांव के किनारे एक बड़ा और सुंदर घर था। उस घर में रहता था शर्मा परिवार। परिवार के मुखिया थे रामलाल शर्मा, जो गांव के सबसे अमीर किसानों में से एक थे। उनकी पत्नी सरला शर्मा बहुत शांत और समझदार महिला थीं। लेकिन इस परिवार की सबसे अलग सदस्य थी उनकी बेटी। उसका नाम था चांदनी। चांदनी अपने नाम की तरह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। गोरा चेहरा, लंबे बाल और हमेशा महंगे कपड़े। चांदनी को अपने रूप पर बहुत घमंड था। वो सोचती थी कि पूरे गांव में उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। इसी घमंड की वजह से वो अक्सर गांव के लोगों और बच्चों से ठीक से बात भी नहीं करती थी। उसे लगता था कि वो सबसे अलग और सबसे बेहतर है। लेकिन चांदनी को ये नहीं पता था कि असली सुंदरता रूप में नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार और दिल में होती है। और यही बात चांदनी को बहुत जल्द समझ आने वाली थी। एक दिन चांदनी बाजार जा रही थी। रास्ते के पास एक घर के आंगन में दो छोटे बच्चे बॉल से खेल रहे थे। अचानक खेलते खेलते बॉल उछलकर चांदनी को लग गई। बॉल लगते ही उसके कपड़ों पर मिट्टी लग गई और कपड़े गंदे हो गए। अरे, देखकर नहीं खेल सकते क्या? मेरे कपड़े गंदे कर दिए तुम लोगों ने। तुम्हें कोई तमीज नहीं है क्या? दीदी, माफ कर दीजिए, गलती से बॉल लग गई। चुप रहो। खेलना ही नहीं आता तो खेलते क्यों हो? इतना कहकर चांदनी ने गुस्से में एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया। बच्चे रोने लगे। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर
उनकी माँ घर के अंदर से बाहर आई। अरे तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? इन बच्चों की गलती है, इनकी वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए। कपड़े गंदे हो गए तो क्या हुआ? बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाती है, लेकिन तुमने इन्हें मारने की हिम्मत कैसे की? मुझे बच्चों की ये शरारत बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, तुम लोगों की वजह से मेरे कपड़े पूरे गंदे हो गए, मेरा इतना सुंदर रूप भी खराब हो गया। अब मुझे फिर से घर जाकर कपड़े बदलकर नहाना पड़ेगा। तुम्हें बच्चों से प्यार करना नहीं आता, तुम्हें तो बस अपने रूप और सुंदरता पर घमंड है। याद रखना, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम कभी किसी बच्चे की माँ नहीं बन पाओगी। जिस दिन तुम्हें बच्चों की कीमत समझ आएगी, उस दिन तुम्हें अपने आज के व्यवहार पर बहुत पछतावा होगा। यह सुनकर चांदनी को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वह गुस्से से आग बबूला होकर सीधे घर आ गई। दादी, फिर क्या हुआ था चांदनी दीदी के साथ? 2 साल बीत गए। समय के साथ चांदनी का विवाह एक अच्छे और समझदार परिवार में हो गया। विवाह के बाद धीरे धीरे चांदनी में बहुत बदलाव आने लगा। पहले उसे अपने रूप और सुंदरता पर बहुत घमंड था, लेकिन समय के साथ उसका वो घमंड टूट गया और वो लोगों से प्यार और विनम्रता से बात करने लगी। ससुराल में सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे और चांदनी भी अपने नए घर में खुश रहने की पूरी कोशिश करती थी। विवाह के 5 साल बीत गए, लेकिन चांदनी को अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके मन में एक खालीपन सा महसूस होने लगा। जब भी वो किसी छोटे बच्चे को देखती, उसका दिल भर आता। चांदनी की बड़ी दीदी का एक छोटा सा प्यारा बच्चा था। चांदनी उसे गोद में लेती और बच्चे की हंसी सुनकर वो भी मुस्कुरा देती। काश मेरे भी एक छोटा सा बच्चा होता, जिसे मैं गोद में लेकर ढेर सारा प्यार करती। शायद भगवान मेरी भी सुन ले, एक दिन मेरी गोद भी जरूर भरे। चांदनी यह सोच ही रहा था, तभी उनके बड़े दीदी आ जाते हैं और उल्टा सीधा बोलने लगता है। अरे ये क्या कर दिया तूने? तुझे किसने कहा मेरे बच्चे को गोद में लेने के लिए? मेरे बच्चे को मत छू। ये तुम कैसे बात कर रही हो दीदी? क्या हुआ? मैं तो बस ऐसे ही प्यार कर रहा था। तुझे क्या पता बच्चे की कद्र क्या होती है? तेरे तो खुद बच्चे हैं नहीं, पता नहीं तू मेरे बच्चे के साथ क्या कर दे। शायद तेरे पापों की वजह से ही तुझे बच्चा नहीं हुआ। आज से मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना और इसके पास भी मत आना। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आपकी बच्चा को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? ये आपकी बेटा है तो मेरी भी तो बेटा ही हुआ। मैं तो इसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती हूँ। तभी वहाँ बच्चे की बाबा आ जाते हैं। अरे क्या हुआ? तुम दोनों इतनी जोर जोर से क्यों बात कर रही हो? देखो ना चांदनी को, इसके तो खुद के बच्चे हैं नहीं, फिर भी मेरे बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी। क्या पता ये मेरे बच्चे को कुछ कर दे। शायद इसके पापों की वजह से ही इसे बच्चा नहीं हुआ, इसलिए मैं इसे मना कर रही थी कि मेरे बच्चे को हाथ मत लगाए। हाँ चांदनी, बेहतर है कि तुम बच्चे से थोड़ी दूरी ही रखो। हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। यह सुनकर चांदनी का दिल टूट जाता है। वह चुपचाप बच्चे को वापस दीदी की गोद में दे देती है और धीरे धीरे वहां से चली जाती है। उसके मन में दीदी की बातें बार बार गूंजने लगती हैं। वह घर के एक कोने में जाकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, अगर मेरी गोद अभी तक सूनी है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? काश मेरा भी एक बच्चा होता जिसे मैं अपना सारा प्यार दे पाती। चांदनी घर के एक कोने में बैठकर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी वहां उसका पति राघव आ जाता है। अरे चांदनी, ये तुम क्या कर रही हो? रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? चांदनी जल्दी से अपने आंसू पोंछती है, लेकिन वह खुद को संभाल नहीं पाती। अरे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? तुम इतनी दुखी क्यों हो? आज घर में दीदी की बच्ची को गोद में लेकर बस प्यार कर रही थी, लेकिन दीदी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो क्या हुआ? लेकिन बताओ तो सही, क्या उसने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहा है जो तुम इस तरह पागलों की तरह रो रही हो? दीदी ने कहा कि मेरे तो खुद के बच्चे नहीं हैं, इसलिए मुझे उनके बच्चे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शायद मेरे पापों की वजह से ही मुझे बच्चा नहीं हुआ। यह सुनकर राघव थोड़ी देर चुप हो जाता है। इतना ही नहीं, दीदी के पति भी उनकी बात से सहमत हो गए। उन्होंने भी कहा कि मुझे बच्चे से दूर ही रहना चाहिए।
चांदनी, लोगों की बातों को दिल पर इतना मत लिया करो। कभी कभी लोग गुस्से में बहुत गलत बातें कह देते हैं। लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं क्या करूं? अगर मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैं नहीं चाहती कि मेरी भी गोद भरे? मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरे भी एक बच्चा हो। लेकिन जब लोग मुझे इस तरह ताने देते हैं तो मेरा दिल बहुत दुखता है। जो हो गया उसे जाने दो। भगवान पर भरोसा रखो। हो सकता है एक दिन हमारी भी गोद भर जाए। लेकिन अभी तुम्हें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। चलो अब रोना बंद करो। इतना रोगी तो मुझे भी बुरा लगेगा। मेरे लिए जरा ठंडा ठंडा पानी ले आओ, गला भी सूख गया है। ठीक है, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। आप यहाँ आराम से बैठिए। थोड़ी देर बाद चांदनी ठंडा पानी लेकर आती है। राघव आराम से पानी पीता है और कहता है, चांदनी, एक बात कहूं, तुम कल मेरे साथ खेत चलना। तुम घर पर अकेली रहती हो, इसलिए बोर हो जाती हो। अगर मेरे साथ खेत चलोगी तो तुम्हारा मन भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तुम वहां बैठना और मैं काम करते करते तुमसे बातें करूंगा। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? घर में बहुत काम है। गाय को चारा खिलाना, गौशाला साफ करनी है, माँ जी को दवा देनी है, पानी भरना, आंगन भी साफ करना है। इतने सारे काम मैं कब करूंगी? अगर आपके साथ खेत चली गई तो घर का काम रह जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं खेत से आकर तुम्हारे काम में हाथ बटा दूंगा। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी ना, फिर माँ जी गुस्सा करेगी। अरे, और फिर दीदी भी तो घर में है, वह भी थोड़ा बहुत काम कर सकती हैं। तुम बस एक दिन मेरे साथ चलो, देखना तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। अच्छा, तो फिर ठीक है। आप इतनी बार कह रहे हैं इसलिए मैं मान जाती हूँ। कल मैं आपके साथ खेत चलूंगी। अगले दिन सुबह चांदनी अपने पति राघव के साथ खेत की ओर चल पड़ती है। खेत में हल्की हल्की हवा चल रही थी। चारों तरफ हरी भरी फसल लहरा रही थी। चांदनी खेत के नीचे बैठी थी और राघव खेत में मेहनत से काम कर रहा था। अरे अरे मेरे भाग्यवान, क्या हुआ? ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? खेत में आकर अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ना, हवा भी कितनी ठंडी और सुहानी चल रही है। देखो चांदनी, ये जो फसल तुम देख रही हो ना, इसे उगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात खेत में पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल तैयार होती है। आज समझ में आ रहा है कि आप खेत में कितनी मेहनत करते हैं। और मैं भी सोच रही हूँ, आप शायद यही समझते होंगे कि मैं घर में बस आराम से रहती हूँ। लेकिन घर का काम भी आसान नहीं होता। अब मुझे भी आपकी मेहनत का एहसास हो रहा है। इतने में खेत में एक छोटा सा खरगोश कूदते कूदते आ जाता है और फसल के पास घास खाने लगता है। अरे देखो ना, कितना प्यारा खरगोश है, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसे देखकर मेरा मन ही खुश हो गया। क्या हम इसे अपने घर ले जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, इसे घर ले चलते हैं। घर में इसे खाना भी मिल जाएगा और हमारा प्यार भी। और ऐसे भी हमारा तो अभी कोई बच्चा नहीं है, तब तक हम इसे ही प्यार कर लेंगे। चांदनी, एक बात कहूं, भगवान पर भरोसा रखो। एक दिन हमारी जिंदगी में भी खुशियां जरूर आएंगी। हो सकता है एक दिन हमारे घर में भी एक प्यारा सा बच्चा खेलता हुआ नजर आए। यह सुनकर चांदनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह प्यार से उस छोटे से खरगोश को अपनी गोद में उठा लेती है। फिर दोनों खुशी खुशी उसे साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। दादी, फिर क्या हुआ? आगे की कहानी जल्दी जल्दी बताओ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बेटा, धैर्य रखो, मैं तुम्हें आगे की कहानी भी सुनाती हूँ। फिर चांदनी और राघव उस प्यारे से खरगोश को साथ लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। चांदनी, तुम खरगोश को घर के अंदर संभाल कर रखो, तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। वाह महारानी, अब तक कहाँ घूम कर आ रही हो? घर का इतना सारा काम पड़ा है, वह कौन करेगा? क्या घर में कोई नौकरानी रखी है? दीदी, मैं तो बस उसके साथ खेत गई थी। तभी वहाँ राघव आ जाते हैं। दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? ये तो बस थोड़ी देर के लिए खेत गए थे। तभी उसकी नजर चांदनी की गोद में बैठे खरगोश पर पड़ती है। और यह क्या है? ये खरगोश क्यों लेकर आ गए तुम लोग घर में?
कहीं इस खरगोश से मेरे बेटे को डराना चाहते हो क्या? दीदी, ये तो बहुत छोटा और प्यारा सा खरगोश है, इसे बाहर क्यों फेंक दें? मैं इसे संभाल लूंगी, किसी को भी परेशानी नहीं होगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले इस खरगोश को घर के बाहर फेंका, फिर जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा। इतना सारा काम पड़ा है और तुम यहाँ खरगोश लेकर खड़ी हो। दीदी, मैं इसे बाहर नहीं फेंकना चाहती, ये कितना मासूम है। अच्छा, अगर तू इतनी आसानी से नहीं मानेगी तो मैं अभी माँ जी से कह दूंगी कि तू इस खरगोश से मेरे बेटे को डराना चाहती है। फिर देखना, तुझे इसे बाहर फेंकना ही पड़ेगा। यह सुनकर चांदनी चुप हो जाती है। वह मजबूरी में उस प्यारे से खरगोश को उठाती है और बाहर छोड़ आती है। फिर उदास मन से चुपचाप घर के सारा काम करने लगती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। चांदनी अब दीदी के बच्चे को हाथ भी नहीं लगाती थी, क्योंकि उसे डर था एक दिन दीदी घर पर नहीं होती। उसी समय उनका छोटा बेटा जोर जोर से रोने लगता है। अरे मेरे लाल, क्यों रो रहे हो? देखो देखो, दादी यहाँ है। चलो चुप हो जाओ। ये देखो, मैं तुम्हें खिलौना देती हूँ, बस अब रोना बंद करो। माँ जी उसे चुप कराने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन बच्चा चुप ही नहीं होता। अरे चांदनी बहू, जरा जल्दी से इधर तो आओ, देखो ना। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? देखो ना बहू, ये कब से रोए ही जा रहा है। मैं इसे कितनी देर से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा। जरा तुम इसे गोद में ले लो ना, शायद तुम्हारे पास जाकर चुप हो जाए। ये तो तुम्हें बहुत पसंद करता है। नहीं माँ जी, अगर दीदी को पता चल गया कि मैंने बच्चे को गोद में लिया है तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे अभी तो वह घर पर नहीं है, तुम बस थोड़ी देर के लिए इसे चुप करा दो। देखो ना, ये कब से रो रहा है। मेरा तो दिल घबरा रहा है। फिर चांदनी धीरे से बच्चे को अपनी गोद में लेती है और प्यार से उसे चुप कराने लगती है। आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही बच्चा चांदनी की गोद में आता है, वह तुरंत चुप हो जाता है। चांदनी उसे प्यार से कहने लगती है और बच्चा भी मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी अचानक दीदी घर आ जाती है और चांदनी को बच्चे को गोद में लिए देख लेती है। अरे ये क्या हो रहा है? चांदनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। दीदी, बच्चा बहुत रो रहा था, इसलिए माँ जी ने कहा कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए गोद में ले लूं। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। मैंने साफ कहा था कि मेरे बच्चे से दूर रहना। अरे बड़ी बहू, इसमें चांदनी की कोई गलती नहीं है। बच्चा बहुत रो रहा था, इसलिए मैंने ही इसे कहा था कि थोड़ी देर के लिए इसे गोद में ले ले। ठीक है, लेकिन आज के बाद अगर मेरे बच्चे के पास भी गई ना तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वह बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। चांदनी वहीं खड़ी रह जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। तभी वहां राघव आ जाता है। वह चांदनी को इस तरह रोता देख घबरा जाता है। बेटा राघव, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि यह कोई पाप करके ही इस घर में आई है, तभी तो इसके नसीब में बच्चे नहीं हैं। इतना कहकर माँ जी भी सिर हिलाते हुए वहां से चली जाती हैं और चांदनी वहीं रोती रह जाती है।
एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक बहुत गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम गौरी था। गौरी की उम्र लगभग 15 साल थी। उसके पिता कई साल पहले बीमारी के कारण दुनिया छोड़ चुके थे और अब घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर थी। उसकी माँ खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाती थी। उनका घर भी बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर से घास फूस की छत और सामने छोटा सा आंगन। गरीबी बहुत थी, लेकिन गौरी और उसकी माँ के दिल बहुत अच्छे थे। गौरी बहुत मेहनती और दयालु लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाती, कुएं से पानी लाती, आंगन साफ करती और फिर अपनी माँ के साथ खेतों में काम करने चली जाती। दिन भर की मेहनत के बाद भी वो कभी शिकायत नहीं करती थी। वो अक्सर भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को खुश रखना। एक दिन सुबह सुबह गौरी जंगल के किनारे लकड़ियां इकट्ठा करने गई हुई थी। जंगल शांत था, पक्षियों की आवाज आ रही थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। तभी अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। गौरी थोड़ा डर गई, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी। जब उसने झाड़ियों को हटाकर देखा तो वो हैरान रह गई। वहां एक सुंदर मयूर बैठा था। उसके पंख बहुत रंग बिरंगे और चमकदार थे, लेकिन वो घायल था। उसके एक पंख में चोट लगी हुई थी और वो ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। गौरी को उस पर बहुत दया आ गई। वो धीरे से उसके पास बैठ गई और प्यार से बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मयूर पहले थोड़ा डर रहा था, लेकिन गौरी की आवाज में इतना अपनापन था कि वो शांत हो गया। गौरी ने पास की पत्तियों से उसका घाव साफ किया और अपने लोटे से थोड़ा पानी पिलाया। फिर उसने सोचा कि अगर वो इस मयूर को यहाँ छोड़ देगी तो शायद कोई जानवर इसे नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए वो उसे धीरे धीरे उठाकर अपने घर ले आई। जब उसकी माँ ने उसे देखा तो हैरान होकर बोली, अरे गौरी, ये मयूर कहाँ से ले आई? गौरी ने सारी बात बता दी। उसकी माँ ने थोड़ा सोचकर कहा, बेटी, हम खुद इतने गरीब हैं, इसका ख्याल कैसे रखेंगे? गौरी मुस्कुराकर बोली, माँ, भगवान ने हमें दिल दिया है, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। माँ ने उसकी बात सुनकर सिर हिला दिया। उस दिन से गौरी उस मयूर की देखभाल करने लगी। वो रोज उसे दाना देती, पानी पिलाती और उसके घाव पर जड़ी बूटी लगाती। कुछ दिनों बाद मयूर धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब वो आंगन में घूमता रहता था। जब भी गौरी काम करती, मयूर उसके पास ही रहता। कई बार वो अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचने लगता और गौरी उसे देखकर खुश हो जाती। वो हंसते हुए कहती, लगता है भगवान ने मुझे एक दोस्त भेज दिया है। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी पता चल गया कि गौरी के घर एक सुंदर मयूर रहता है। कुछ लोग इसे देखकर खुश होते, लेकिन कुछ लोगों के मन में लालच भी आ गया। गांव में एक अमीर लेकिन लालची आदमी रहता था, जिसका नाम जगदीश था। एक दिन उसने गौरी के आंगन में उस सुंदर मयूर को देखा। उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वो इस मयूर को पकड़कर शहर में बेच दे तो उसे बहुत पैसे मिल सकते हैं। उस रात वो चुपके से गौरी के घर के पास आया। चारों तरफ अंधेरा था। वो धीरे धीरे आंगन में घुसा और मयूर को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मयूर को छूने की कोशिश की, मयूर जोर जोर से आवाज करने लगा। उसकी आवाज सुनकर गौरी की नींद खुल गई। वो तुरंत बाहर आई और जगदीश को देखकर चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जगदीश घबरा गया और भाग गया। उस दिन के बाद गौरी ने मयूर का और ज्यादा ध्यान रखना